So, good morning to all of you. Today we are going to start the third lecture of differentiation. आज हम कई चीज़ों पे बातचीत करेंगे. हमने ऑलरेडी कई चीज़ों पे बातचीत कर ली है. आज सबसे पहले जो हमारी बात होगी वो इस चीज़ को लेकर के होगी कि आखिरकार आप अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कैसे मैनेज होता है. किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं, लेट अस सपोज डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बेसिकली आप लिखते हैं 2x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स, देन इट इज 2x. ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन जब मैं डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर पे बात करूंगा, अब आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि मैं क्या बात करना चाहता हूं. मैं बेसिकली बात करना चाहता हूं y का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इस y का x के रिस्पेक्ट में होगा. एक तरीके से तुम सोच सकते हो कि मैंने कैंसिल किया है, बाकी ये कैंसिल करने की बात सही नहीं होती है. ठीक है, हम इतने स्टेप लिखते नहीं हैं, प्रैक्टिकली हम इतने स्टेप दिखाते नहीं हैं, बट हो क्या रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं. अगर मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करना है, आई विल गो डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, देन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, then it is the final answer is 2y dy over dx. नोट करते हुए अगर मुझे बात करनी है डी डी एक्स ऑफ 10y, तो 10y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वाई और y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसको अगर आप स्टेप वाइज समझेंगे, इट विल बी योर डी डी वाई ऑफ 10y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. आपको यही आंसर मिल जाए. चले आगे. अब कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं. लाइकवाइज इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, then find dy over dx. अब ये हम dy over dx कैसे निकालते हैं, हम इसके बारे में बात करें. आपने मुझे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन 1. हम कहेंगे डिफरेंशिएट
इक्वेशन 1 with respect to x। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बता रहे हैं मुझे या करवा रहे हैं, इट विल बी डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो पहले मैं स्टेप्स लिख के बता रहा हूं, फिर हम लोग डायरेक्टली किया करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा सक्षम? प्लस वाई क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? होए 3y स्क्वायर dy ओवर dx। हाँ नहीं तो आपने dy ओवर dx भी तो नहीं बोला था। प्लस 3 कॉमन एक तरीके से ये u इंटू वी फॉर्मूला लगवाएगा। आपके बेसिक फंडामेंटल्स हमेशा वही रहते हैं जो आपने सीखे हैं बेटा। म्यूट करो सक्षम। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। नाउ दिस इज 2x प्लस 3y स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 3x का x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस x इंटू 2y dy ओवर dx प्लस 4 2x y प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। यहां तक नोट करें पहले। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत ऑनलाइन? चले फिर आगे। नाउ दिस इज 2x प्लस 3y स्क्वायर dy ओवर dx मल्टीप्लाई कर लो 3y स्क्वायर प्लस 6xy dy ओवर dx प्लस 8xy प्लस 4x स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारी बातचीत होती है
जो dy और dx के टर्म्स हैं उनको तो एक तरफ लिख लो, बाकी सारे टर्म को माइनस साइन के साथ दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। यस और नो? मीन्स now you are having dy or dx as 3y square plus 6xy plus 4x square. This is equals to minus 2x plus 3y square plus 8xy. So you will have dy over dx as minus of 2x plus 3y square plus 8xy divided by 3y square plus 6xy plus 4x square. अब बताओ dy और dx आया कि नहीं आया? ये मेथड बोर्ड में है, आगे चल के पार्शियल डिफरेंशिएशन का मैं मेथड भी बताऊंगा, वो बोर्ड में नहीं है, कंपटीशन में हम उसको यूज करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो वो बोल ले पहले। चले आगे। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है यूज ऑफ लॉग। लॉग में बेटा एक दो एप्लीकेशन है, जैसे हमसे कोई कहे फाइंड डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स रेस टू पावर जी एक्स। हमसे इसका डिफरेंशिएशन करवाया जा रहा है, तो अब मैं कहूंगा लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स रेस टू पावर जी एक्स। क्या कहूंगा बेटा? जो भी पावर वाली चीज है उसको मैं y ले लूंगा। उसके बाद मैं कहूंगा टेक लॉग। क्या लिया हमने? लॉग। और वो भी अगर कैलकुलस में लॉग ले रहे हो तो अनटिल अनलेस स्टेटेड ये ई माना जाता है, ठीक है। टेक लॉग ऑन बोथ साइड मीन्स log y base e is equals to log fx raised to power gx means gx log fx। अब हम कहेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू दिविशा। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
मतलब 1/y। फिर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में? dy ओवर dx। वेरी गुड। इसके बाद हम कहते हैं नाउ इट इज डी डी एक्स। अब देखो, अंदर वाली चीज मैं तुरंत डिफरेंशिएट करने के मूड में नहीं रहता, मैं यहां से क्वेश्चन को पिक करने के मूड में रहता हूं। कहीं दिक्कत है किसी को? नोट करो पहले, तुम खुद दिमाग लगाओ। जैसे ही लॉग लोगे जी एक्स बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो डिफरेंशिएट किसको करना है? लॉग एफ एक्स इंटू जी एक्स को। चले आगे। अब आप एक तरीके से इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, so you will get dy over dx is nothing but y into d dx of gx into log fx। y की जगह वैल्यू रख दो, so d dx of fx raised to power gx is nothing but fx raised to power gx into d dx of gx into log fx। अप्रोच, उसके बाद रिजल्ट, दोनों याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल है हमारे। ये लो बेटा, फाइंड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। एक एक क्वेश्चन को छोटे छोटे वे में समझो। फाइंड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। हम कहेंगे लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। नाउ टेक लॉग on both side, so you will get log y base e रहेगा is equals to log sin x raised to power x, which is x log sin x। yes or no? Differentiate with respect to x, so 1 by y dy over dx is equals to d dx of x log sin x।
सो dy ओवर dx इज नथिंग बट y क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग साइन x प्लस x इंटू लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। यस और नो? कर लो नोट। कोई दिक्कत अथर्व? चले आगे ऑनलाइन। अब हम लोग देखेंगे कि आंसर के कई फॉर्मेट हो सकते हैं। जैसे आंसर का एक फॉर्मेट है आपके पास y के टर्म में, दूसरा y की वैल्यू रख दो sin x रेज टू पावर x log ऑफ sin x प्लस x cot x। यस और नो? Yes. आंसर का एक फॉर्मेट आपके पास ये आ गया। आंसर का दूसरा फॉर्मेट होता है dy ओवर dx। आप sin x का एलसीएम ले जाओ, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? अरे भाई यहाँ पे sin x एलसीएम में लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है? Yes. उसके बाद अब आप लेकर के गए dy ओवर dx एज sin x रेज टू पावर x माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या किया है? देखो बेटा, ये फॉर्मेट बदलने के तरीके हैं, ऑप्शंस के अनुसार चीजें बदलती हैं, जिसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, वो इसी तरीके से आंसर बदल देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी उठा सकता था। अगर कम मार्क्स का बोर्ड में आए या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, तो हम डायरेक्टली बात करें अगर, तो डी डी एक्स ऑफ साइन रेज टू पावर एक्स, क्या बताया था? साइन रेज टू पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स। यस और नो? लॉग लेने की बजाय हम डायरेक्टली वर्कआउट करें, और इसके बाद की चीजें पूरी कैलकुलेशन अभी मैं बता चुका हूं कैसे क्या करें। मतलब आप अगर पिक करना है तो एक तरीके से ये जो स्टेप्स, 2-3 स्टेप लिख करके आए, इसको बचा सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन तो वही रहेगी। Answer is practice. हो गया? Yes, sir.
लॉगरिथम का एक अगला मेथड है, if y is equals to, or you can say differentiate, or you can say find d dx of f1x into f2x अपॉन f3x रेज टू पावर 1 अपॉन m कह लो, n कह लो, p कह लो, q कह लो, या पावर में भी फंक्शन दे दिया जाए x का। मतलब अप्रोच समझने की कोशिश करना कि कुछ भी दिया जाए, अगर वो बहुत सारे मल्टीपल में है, पावर्स में है, तो हमें लॉगरिथम का यूज करना पड़ता है। हम कहेंगे लेट y is equals to f1x into f2x अपॉन f3x होल रेज टू पावर 1 by m। अब हम कहेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, सो log y, अब log लिया तो पावर तो बाहर आई जाएगी, हाँ या ना। Now it will be 1 by m log f1x plus log f2x minus log f3x। Now differentiate with respect to x. So 1 by y dy over dx is equals to 1 upon m 1 upon f1x into f1 dash x plus 1 upon f2x into f2 dash x minus 1 upon f3x into f3 dash x। चले आगे। अगले स्टेप में y क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। y by m f1 dash x upon f1x plus f2 dash x upon f2x minus f3 dash x upon f3x।
चले आगे। अब कुछ क्वेश्चन हम देखो, एट रैंडम में हमारे पास कुछ भी हो सकता है। हम कहेंगे फाइंड डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 10x अपॉन x माइनस 2 क्यूब होल रेज टू पावर 5/7। लेट अस सपोज कि हमें ऐसी कुछ बातचीत करनी पड़े, तो हम कहां से प्रोसीड करते हैं ये देखो। हम कहेंगे लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 10x अपॉन x माइनस 2 क्यूब रेज टू पावर 5/7। Now take log. So you will get log y is equals to 5/7 log of x square plus 3x plus 5 into 10x upon x minus 2 cube. Yes or no? लिख लेना ऑनलाइन। Now you will get log y is equals to 5/7 log x square plus 3x plus 5 plus log 10x minus log x minus 2 क्यूब। अब देखो, इस क्यूब को मैं यहां 3 के रूप में बाहर ला सकता हूं। अब मैं कहूंगा डिफरेंशिएट with respect to x. Now it is 1/y dy over dx is equals to 5/7 1 upon x square plus 3x plus 5 2x plus 3 1 upon 10x और 10x का हो गया sec स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। अब देखो बेटा, कई चीजों को मैनेज किया जाता है डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जैसे हो सकता है आंसर में इस तरीके की कोई चीज रख दी जाए, या सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स रख दी जाए, या इसकी ट्रिग्नोमेट्री खेल ली जाए। कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, isn't it 2
cosec 2x। अरे हाँ या ना? Yes. ये आपका बन गया sin 2x। देखो अब ये चीजें जो खेलेंगे ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगी। इन दैट केस यू विल हैव dy over dx as 5y by 7 2x plus 3 upon x square plus 3x plus 5 plus 2 cosec 2x minus 3 upon, अब कहीं कुछ एल्सियम वेल्सियम लिया जा सकता होगा तो ले लेंगे, नहीं तो यही आंसर ले लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? चले आगे। if y is equals to अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 कर लो, या ऊपर नीचे जो भी है, then find dy over dx। देखो बेटा आप दोनों में ऊपर नीचे अंडर रूट करके u बाई बी फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? बोलो। Yes. आप इस चीज को, क्योंकि कुछ भी x के रूप में दिया नहीं गया तो मैं u बाई वी लगा सकता हूं, मैं डायरेक्टली कैपिटल x की पावर 1/2 समझते हुए लगा सकता हूं। लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉग ले जाएं तो देखो कितनी बढ़िया बातें निकल के आती हैं। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, so it will give you log y is equals to log x plus 1 upon x minus 1 raised to power 1/2। इससे 1/2 बाहर आ गया बेटा, log of x plus 1 upon x minus 1, yes or no? Means now log y is 1/2 log x plus 1 minus log x minus 1। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वन बाई वाई dy over dx is equals to 1/2 1 upon x plus 1 minus 1 upon x minus 1। किसी को कोई दिक्कत? अरे बोल दो मेरे देश के वीर जवानों। No, sir. No, sir. आंसर के एक फॉर्मेट में y यहां ले जाके हम छोड़ भी सकते थे। आंसर के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं।
चले आगे, फिर लिख लिया ऑनलाइन। Yes. y से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये -2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल। अब कई बार क्वेश्चन में आंसर का फॉर्मेट ये होगा, कई बार यहां पर वो y की वैल्यू भी रख देंगे। क्या था, x प्लस 1 अपॉन x माइनस। देखो यहीं से आंसर्स बदलते हैं। आंसर को हम किसी भी फॉर्मेट में लाने के लिए उनको मैनेज करना सीखना, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। नोट कर लिया सबने? Yes. Yes. चलो अब हम बात करेंगे यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन विच इज नॉट इन बोल्ड। यूज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। यूज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक चीज क्लियर कट लिख लेना, नॉट इन बोल्ड। आपके किसी भी बोर्ड पैटर्न टेस्ट में आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या चीज किया जाता है, देखो शुरुआत में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये भी बता रहा हूं, पर जैसे हम इस चीज को अप्लाई करेंगे आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम सारे टर्म्स को एक तरफ करके उसे एफ बना देते हैं। सारे टर्म्स को एक तरफ किया और एफ बना दिया। अब हम कहेंगे डेल एफ ओवर डेल एक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, डेल एफ ओवर डेल एक्स। क्या बोलते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स। इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन of f with respect to x keeping y as constant। जिस फंक्शन का आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं
उसके अलावा सारी चीजें कांस्टेंट मान ली जाती है। जिसके भी रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे उसके अलावा सारे वेरिएबल कांस्टेंट हो जाते हैं। हम कहते हैं del f over del y, partial differentiation of f with respect to y, keeping x is equals to constant. तो जो रिजल्ट है कैसे आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। dy over dx is nothing but minus del f over del x upon del f over del y. dy over dx is nothing but minus del f over del x upon del f over del y. नोट कर लिया सबने ऑनलाइन? Yes, sir. Yes. प्लीज। if x plus y is equals to sin xy, then find dy over dx. ये आपके बोर्ड में भी आ सकता है, तो पहले हम बोर्ड मेथड पे करेंगे, फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से करेंगे। प्लीज। आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स वाई। हम कहेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x. So you will get x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1, y का x के रिस्पेक्ट में क्या बताया dy over dx, साइन का x के रिस्पेक्ट में साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा cos। अब xy का डिफरेंशिएशन d dx ऑफ xy। एक बार के लिए मैं स्टेप वाइज स्टेप लिख रहा हूं, d dx ऑफ xy। अब 1 प्लस dy over dx is equals to cos xy. Now d dx of x into y plus x into dy over dx. Yes or no? अब आप इस चीज को सोच सकते हो cos xy 1 into y plus x dy over dx. Now it is 1 plus dy over dx is equals to y cos xy plus x cos xy dy over dx. ये फैक्टर इधर से इधर ले जाएं,
यस और नो। Yes, sir. ये मेथड आज ही सिखाया था अभी। Yes. नोट कर लिया सबने? Yes. अब पार्शियल फ्रैक्शन पे, सॉरी, पार्शियल डिफरेंशिएशन पे बात करें। फिर से कह रहा हूं, नॉट इन बोल्ड, गलती से भी ये मत कह देना। क्या बताया? सबको एक साइड ले आओ और एफ बना दो। किधर भी किसी को भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक बार ले गए दैट इज द फाइनल। ठीक है, देखो जब शुरुआत है तो हम एक एक स्टेप को लिख के चलेंगे। हम कहेंगे partially differentiate equation 1 with respect to x। क्या बताया था? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y को क्या ले लूंगा? कांस्टेंट। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो इस y की जगह a समझ लो। नहीं समझ पाओ काटना मत तुम लोग, हाँ, बगल में लिख लेना ऐसे। ऐसे सोच लेना। अब x के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स ये किसके इक्वल होगा? x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और ax का डिफरेंशिएशन a इटसेल्फ। a किसको ले रखा है? y को। ये बात अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार पूछ लेना। बस एक ही चीज कह रहा हूं कि डायरेक्ट नहीं समझ में आता बेटा, पहली बार एक बार y की जगह a ले लो, फिर देखो कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या हो रहा है। बात समझ में आई अब कि नहीं आई ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चले आगे फिर। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद क्या बताया था? हाँ सक्षम। सर इसमें अपन को पता कैसे चलेगा कि कांस्टेंट का y है या फिर मतलब वो dy by dx करना है? क्या बोला था मैंने? x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y को कांस्टेंट करूंगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x को कांस्टेंट करूंगा। हाँ या ना? यस सर। फिर जब लिखा कि पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो y कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो सब याद रहेगा यार सक्षम।
इसके बाद है हमारे पास पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y। अगर y के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब x की जगह कांस्टेंट रखो, एक बार रख के सोचो, अब अपने आप समझ में आएगा। डेल एफ ओवर डेल वाई क्या आएगा, 0 + 1 माइनस कॉस एक्स वाई इंटू बी, बी की जगह x आ गया। यस और नो ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई। इस फॉर्मूले को लिखो, dy over dx is nothing but minus del f over del x अपॉन del f over del y। तो माइनस, अब रख दो भाई, 1 माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। माइनस को चाहे न्यूमरेटर में अंदर ले जाओ, चाहे डिनोमिनेटर में अंदर ले जाओ। लिख लिया ऑनलाइन? Yes, sir. अब आप देखना कि कई क्वेश्चंस जो काफी लंदी जाते नॉर्मल मेथड में, ये चीज आपका कितना इजी करा देगा। मतलब बहुत बड़ी चीज है बेटा। अब ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में है, इसको मैं बोर्ड के दो तरीके कराऊंगा, ठीक है? ये समझना कि मैं बोर्ड के दो तरीके कराऊंगा, और फिर वो पार्शल वाला कराऊंगा। तो एक ही क्वेश्चन को हम 3-3 4-4 तरीके से कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला हम हमेशा बोर्ड मेथड में चले। इसका भी फर्स्ट मेथड पावर्स में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं पावर में होने पे, लॉग। हम कहेंगे x रेज टू पावर y इज इक्वल टू y रेज टू पावर x, इक्वेशन 1। टेक log on both side। तो log लिया, so y log x is equals to x log y। differentiate equation 2 with respect to x। y का डिफरेंशिएशन dy over dx log x as it is plus y as it is log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, x का डिफरेंशिएशन 1 into log y plus x by y dy over dx।
यस और नो? अब वही dy और dx के कोएफिशिएंट को एक साथ लेना है, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। So it will be dy over dx log x minus x by y is equals to log x minus y by x, log y minus y by x। अब dy और dx पहले एलसीएम भी ले जाओ चाहो तो, y log x minus x upon y is equals to x log y minus y upon x. So you will get dy over dx is equals to y by x log y minus y upon y log x minus x. Any problem to anyone? किसी को कोई डाउट? लॉग लिया, पावर्स बाहर ली, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। इस क्वेश्चन की एक ब्यूटी याद रखना कि इसमें इक्वालिटी गिवन है, क्योंकि आगे चल करके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां इक्वल साइन डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, तो हम कुछ और ले रहे होंगे। वो कैसे होगा, क्या होगा, हम बात करेंगे। हम्म अब ध्यान देना, बोर्ड मेथड 2, सेकंड भी बोर्ड मेथड में ही है। हम दोनों टर्म्स को एक तरफ कर लें, x रेज टू पावर y माइनस y रेज टू पावर x इक्वल्स टू 0। अब हम बात करेंगे, हम कहेंगे लेट इट बी इक्वेशन 1, let u is equals to x raised to power y and v is equals to y raised to power x। ठीक है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो अब मेरे पास क्या आ गया, u माइनस v इज इक्वल्स टू 0, डिफरेंशिएट with respect to x, differentiate equation 4। मीन्स du over dx माइनस dv over dx को 0 के इक्वल रख करके मुझे आगे प्रोसीड करना।
अब u जो है वो है x रेज टू पावर y, तो टेक log, so log u is equals to y log x, yes or no? Differentiate with respect to x, 1 upon u du over dx is equals to dy over dx log x plus y by x, yes or no? So you will get du over dx as u की वैल्यू रख दो x रेज टू पावर y dy over dx log x plus y by x, yes or no? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर u की वैल्यू डाल दी, चले आगे ऑनलाइन। Yes, sir. अब हम लेंगे v, v is equals to y raised to power x, take log, so log v is equals to x log y, differentiate with respect to x, 1 upon v dv over dx is equals to 1 into log y plus x by y dy over dx। बात समझ में आई कि नहीं आई? So dv over dx is nothing but y raised to power x log y plus x by y dy over dx। ये हो गया आपका इक्वेशन 7। चलो आगे ऑनलाइन। Yes, sir. नो सर, तो नोट कर लो सर। कर लिया नोट? अरे भाई, जिसने नो सर बोला था वो तो बताओ। Yes, sir. चलो, अब अगर हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7, du over dx माइनस dv over dx इज इक्वल टू 0, ये था कि नहीं था? तो du over dx की वैल्यू डालो, x रेज टू पावर y dy over dx log x plus y by x
माइनस वाई रेज टू पावर एक्स dy over dx log x plus y by x. Yes or no? एक मिनट, सॉरी, मैंने दोनों चीजें सेम लिख दी. log y plus x by y dy over dx. चले आगे. Yes. अब एक चीज ध्यान देना सभी लोग, ये x की पावर y वाली चीज अंदर मल्टीप्लाई करो. dy over dx x raised to power y log x plus x raised to power y by x minus y raised to power x log y minus y raised to power x into x by y dy over dx. सो अब आप क्या करें, dy और dx वाली चीजों को एक साथ कलेक्ट करें. So you will get dy over dx as, देखो बेटा क्या चीज पूछा गया है क्वेश्चन में उसके करस्पॉन्डिंग आप प्रोसीड करेंगे बोल्ड में भी. सेकंड मेथड, दोनों ही मेथड जो अब तक कराए हैं ये बोल्ड में नहीं है. ध्यान देना, अगर ये प्रूफ करना है, प्लीज मैं नोट करने के लिए दोबारा आऊंगा यहां पे, अगर ये प्रूफ करना है तो आपकी प्रोसीडिंग इस तरीके से होगी और ये लंबा क्वेश्चन चला जाएगा. लेकिन अगर आपको लॉग में प्रूफ करना है, देखें ध्यान दें, यहां कहीं भी आंसर पावर में नहीं है, दिख रहा है क्या? यहां आंसर पावर में नहीं है और इस जगह पे आंसर पावर में है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आंसर किस फॉर्मेट में पूछा गया है, उसके करस्पॉन्डिंग मैं प्रोसीड करूंगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ठीक है, नोट करो.
जैसे अगर कोई बोर्ड में लगे तो फिर उसमें आंसर एक्सेप्ट करेंगे। बेटा वो कहेंगे ना कुछ प्रूफ करने के लिए, और अगर वो सिंपली डिवाई और डीएक्स निकालने के लिए कहते हैं तो आप लंबा वाला लिखोगी क्या? तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए कि कौन सा लंबा है और कौन सा नहीं है। चले आगे फिर, कर लिया नोट ऑनलाइन? यस अब आप देखना कि मैंने आपको यूज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों कराया। उसमें भी दो मेथड, प्लीज, और वो कितना इजी है ये समझना। यूज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, नॉट इन बोल्ड। इसका फर्स्ट मेथड आपके पास था x की पावर y इक्वल्स टू y रेस्ट पावर x। हम कहते हैं टेक लॉग, तो y log x इज इक्वल्स टू x log y। क्या कहा था? सबको एक तरफ ले जा करके f बना दो, कहा था ना? y log x माइनस x log y, डेल एफ ओवर डेल एक्स। y को कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करो, a log x माइनस x log y log a। दिमाग में ले आओ साइड में रख के। तो a का मतलब a बाई एक्स आएगा, मतलब y बाई एक्स, और ये log y। बात समझ में आई कि नहीं आई बोल लो। यस इसी तरीके से डेल एफ ओवर डेल वाई निकालो। x को कांस्टेंट, तो y log b माइनस b log y, यस और नो? डेल एफ ओवर डेल वाई का मतलब log b का मतलब log x, b बाई y, yes or no? Now dy over dx is minus del f over del x upon del f over del y। रख दो भैया। देख लो यही आंसर था कि नहीं था, माइनस अंदर ले जाना करस्पॉन्डिंगली। लेकिन इसमें आपको ये मेथड छोटा करता हुआ नहीं दिखेगा, लगभग उतना ही बराबर लेंथ है। अरे ऑनलाइन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर यस
लिख लेना तो बता देना। लिख लिया? सर हो गया। अब देखो, अब देखना कि दूसरा वाला कितना इजी हुआ है। सेकंड फॉर्म, एक्स रेस टू पावर माई माइनस वाई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू 0, एफ बना दे। हाँ या ना? अब आप आए डेल एफ ओवर डेल एक्स, वाई को कांस्टेंट, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। ए मतलब वाई एक्स रेस टू पावर ए माइनस 1 मतलब वाई माइनस 1, हाँ या ना? ए रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? ए रेस टू पावर एक्स लॉग ए, यस और नो? अब आ जाओ डेल एफ ओवर डेल वाई, एक्स को कांस्टेंट, बी रेस टू पावर वाई माइनस वाई रेस टू पावर बी, बी रेस टू पावर वाई तो एक्स रेस टू पावर वाई लॉग एक्स माइनस बी का मतलब एक्स वाई रेस टू पावर एक्स माइनस 1। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या फॉर्मूला था? dy ओवर dx इज माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई, यही था। मीन्स माइनस, अब तुम देख लेना कि बोल्ड मेथड से कितना लंबा गया था और इस मेथड से कितना गया है। ठीक है गार्गी? दिख रहा है सबको डिफरेंस?